5 गुड मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले है लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जानते हैं लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर और एरिया रेक्टेंगल की। तो आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले लेंथ जानते हैं। तो जो लंबी वाली साइड आप देख रहे हैं, इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4। तो जो लंबी वाली साइड है इसको बोलते हैं लेंथ, और जो छोटी वाली साइड है इसको हम बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, द लॉन्गर साइड आर कॉल्ड लेंथ एंड द शॉर्टर साइड्स आर कॉल्ड ब्रेथ। ठीक, लेंथ पता चल गया, जो लंबी साइड होती है वो लेंथ होती है, जो छोटी साइड होती है वो ब्रेथ होती है। अब आते हैं पेरीमीटर पे। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। 4 साइड है, 1 2 3 4, सभी साइड को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, अब आते हैं एरिया। एरिया क्या होता है भाई? एरिया होता है द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। जो लेंथ है उसका मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से तो हमें मिलेगा रेक्टेंगल का एरिया। तो ये है रेक्टेंगल का। ठीक, अब हम आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर में भी देखिए 4 साइड हैं, रेक्टेंगल में भी 4 साइड हैं। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि स्क्वायर की 4 साइड जो है वो इक्वल हैं, रेक्टेंगल में 2 साइड इक्वल हैं। अपोजिट साइड देख रहे हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है? ये 4 साइड हैं, 4 साइड चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक, कभी भी आपको ऐसा फिगर मिले, ऐसा चीज़ मिले जिसमें 4 साइड चारों साइड इक्वल हो, वो तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर का भी लेंथ ब्रेथ क्या है? लेंथ ब्रेथ दोनों सेम है। ठीक, तो साइड हो गया इसका। अब पेरीमीटर आते हैं तो सेम, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आएगा। अब आते हैं इसके एरिया पे। एरिया भी सेम, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है तो इसको हम लेते हैं साइड। तो साइड इनटू साइड होता है आपका एरिया किसका? स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए आइए अपने कॉपी की तरफ चलते हैं हम लोग, और आपको राइट क्या करना है देखिए। मेंसुरेशन चैप्टर का हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। रेक्टेंगल है, फिगर बनाएंगे, स्क्वायर है, फिगर बनाएंगे, और देखिए लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक, स्क्वायर में साइड है, साइड हमने लिया है। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये राइट करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए क्यों 2 लेंथ प्लस ब्रेथ आया है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा कितना लेंथ है? 1 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है। और मैंने बताया था ना कि सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को प्लस करने में, तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसलिए 2 लेंथ आएगा, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, तो 2 को बाहर निकाल दिया गया तो क्या आया? लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो गया पेरीमीटर रेक्टेंगल का। अगर एरिया दिया हो और ब्रेथ दिया हो और आपसे पूछे लेंथ बताइए, तो फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इक्वल टू एरिया को डिवाइड कर देंगे ब्रेथ से। अब ब्रेथ पूछेगा तो एरिया को डिवाइड कर देंगे लेंथ से। ठीक, अब आते हैं स्क्वायर की तरफ। तो स्क्वायर है, 4 साइड हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, वही लेंथ इंटू ब्रेथ वाला ही फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड। ठीक, साइड इंटू साइड हो गया। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सबको प्लस करते हैं, 4 साइड को प्लस, तो इसमें सारी इक्वल हैं, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, जितना भी एक साइड है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। अब साइड निकालने के लिए क्या करते हैं? एरिया गिवन है, अगर एरिया दिया हो पूछे कि स्क्वायर का साइड कितना है, तो क्या करेंगे? एरिया को अंडर रूट करेंगे। एरिया को अंडर रूट, नहीं रूट के अंदर एरिया को कर देंगे तो हमें साइड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतना फॉर्मूला नोट कर लिया आपने, समझ लिया आपने। अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं। आइए एक्सरसाइज 17A की तरफ चलिए। तो एक्सरसाइज 17A में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज़ इट्स लेंथ एज 10 मीटर्स एंड ब्रेथ 6 मीटर्स, फाइंड इट्स एरिया। लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए लिखेंगे क्या? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 10 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 6 मीटर, सो इट्स एरिया इक्वल टू, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर, मीटर के पावर 2, तो लेंथ कितना है आपके पास? है 10 इंटू ब्रेथ कितना है आपके पास? 6, यहाँ मीटर के पावर 2, 10 6 60 मीटर के पावर 2, यानी कि 60 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ये पूछा था, हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फ्लोर ऑफ रूम इज 10 फीट एंड 8 फीट।
लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, एरिया निकालना है। सेम जैसा किए थे, एरिया निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे लेंथ ऑफ द फ्लोर इक्वल टू 10 फीट। लेंथ क्या है वो राइट कर दिया, ब्रेथ क्या है वो भी राइट कर दिया। एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ और फीट इंटू फीट, फीट के पावर 2, ठीक है, इंटू करेंगे तो पावर में आएगा भाई, पावर 2 हो गया, नहीं स्क्वायर। अब लेंथ कितना है आपके पास है 10 फीट और ब्रेथ है आपके पास 8 फीट, ठीक है, तो ये जगह 10 8 जा 80 फीट, 80 स्क्वायर फीट, ये आ गया आपका एरिया, ठीक। अब हम करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मैंने बताया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर है तो सिर्फ फीट में आएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आता है पावर 2, और पेरीमीटर सिर्फ यूनिट में आता है। तो 2 लेंथ हमारे पास कितना था 10 फीट, ब्रेथ हमारे पास कितना है 8 फीट, ठीक है, तो 2 इंटू 10 प्लस 8 हो गया आपका 18, ठीक। 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 2 जा 36 हो गया आपका ये फीट, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर, एरिया भी निकल गया, पेरीमीटर भी निकल गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 है हमारा फाइंड द एरिया, आपको एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल whose length and breadth are 12 मीटर एंड 9 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, आपको एरिया फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं लेंथ क्या है, राइट करते हैं। तो लेंथ है आपके पास 12 मीटर और 9 मीटर ब्रेथ है, तो 12 मीटर का लेंथ है और 9 मीटर का ब्रेथ है। एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो लेंथ है आपके पास 12 मीटर, ब्रेथ है आपके पास 9 मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 12 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे, 12 9 जा 108 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया एरिया हो गया, यही फाइंड करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो 4 है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 100 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स साइड। हमें अब साइड निकालना है। तो मैंने फॉर्मूले में बताया था कि साइड निकालने के लिए जो एरिया है उसको अंडर रूट में कर देंगे। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, या इसको हम लोग ऐसे भी राइट करते हैं 100 ये मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये एरिया दिया है, साइड निकालना है। तो साइड के लिए मैंने पहले ही बताया था कि आपको एरिया को अंडर रूट में कर देना है। तो जो एरिया है इसको मैंने अंडर रूट में कर दिया। अब मीटर स्क्वायर था, तो देखिए जब भी रूट में होता है तो रूट के बाहर सिर्फ मीटर में लिखते हैं, क्योंकि साइड निकाल रहे हैं आप, और साइड हमेशा मीटर में ही होता है, इसलिए सिंगल यूनिट मीटर। अब देखिए 100 को करना है, तो इसको इस तरीके से करना है कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें 100 आए, और दोनों नंबर सेम होना चाहिए, दोनों नंबर सेम होना चाहिए। तो 10 10 जा क्या होता है 100, तो इसको हम लोग अंडर रूट में लिखेंगे 10 इंटू 10, ये होता है ना 10 10 जा 100। अब देखिए जब अंडर रूट में हो, अंडर रूट में जब होता है तो हम 2 में से 1 को बाहर निकालते हैं। सिर्फ रूट में से, जब रूट में होता है तो 2 में से 1 को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ 10 इंटू 10 है, तो क्या आएगा सिर्फ 10, रूट हट जाएगा, आएगा 10 मीटर। तो साइड क्या आया आपका 10 मीटर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है इतना? चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 4 तक आपने किया, आपने मेंसुरेशन समझा, फॉर्मूला राइट किया, लर्न किया, 4 तक क्वेश्चन सॉल्व किया। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन 5 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।